हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैं आशीष अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ। और आज संडे है। कल हमारा जो है मंथ के जो है लास्ट 4 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट 4 डेज ट्रेडिंग के। तो हम लोग इससे पहले कि हम लोग आगे चलें एंड इस मंथ को हम लोग फिनिश ऑफ करें और अगला महीना जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है उसके अंदर में हम लोग एक अपनी हाजिरी दें। तो यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे कि कल जो है हमारी मार्केट किस तरफ खुलेगी और क्या मार्केट का रुख रहेगा। कुछ जो हम लोग ग्लोबल व्यूज देखते हैं तो ग्लोबल क्लूज जो है हमें ग्लोबल क्लूज को हम लोग एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं और उसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल क्लूज हमें क्या क्या बोलते हैं। तो ग्लोबल क्लूज के अंदर में हम लोग देखेंगे निकाई जो है हमारा, यहाँ पे हमने नोटिस किया निकाई जो है हमारा ऑलरेडी जो है दैट इज वो एक नेगेटिव मोड में ओपन हुआ है। अभी दोबारा से जब मॉर्निंग में ओपन होगा तो हम लोग इसको निकाई को दोबारा चेक करेंगे। जापान की मार्केट में नीचे है। हम लोग अगर देखते हैं डाउ यूएसडी जो है वो एक पॉजिटिव नोट में है। और अगर यहाँ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज नैस्डैक जो है वो एक नेगेटिव क्लोज 55 पॉइंट नेगेटिव क्लोज किया है। यूएस डॉलर जो है वो बढ़ा हुआ है 0.92% बढ़ा हुआ है। ऑयल जो है वो भी बढ़ा हुआ है, वो भी एक तरह से ऑयल थोड़ा सा हमें ऑयल थोड़ा कम है। ये नीचे कूल डाउन हुआ है ऑयल। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एसपीएक्स जो है वो हमारा इंडेक्स जो है दैट इज अ पॉजिटिव, वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो यहाँ मिलीजुली सी एक हम लोग को प्रतिक्रिया मिल रही है दैट इज ग्लोबल क्लूज फिर भी काफी हद तक हमारे पॉजिटिव हैं। तो कल जो है उम्मीद है कि मार्केट जो है फ्लैट से लेके एक थोड़ा सा हो सकता है कि गैप अप भी ओपन हो। तो अब हमारा ये 4 दिन हमारे कैसे रहेंगे हम लोग इसकी तरफ देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ मेरे पास बैंक निफ्टी ओपन है। तो बैंक निफ्टी के अंदर में हमने देखा कि जो मंथ है हमारा मंथ बहुत अच्छा गया अभी तक। तो वो कैसे अच्छा गया, क्योंकि रीजन बीइंग एक लो लगाया था इसने। लो लगाने के बाद में एक बहुत बड़ा रिकवरी दिया है, बायर्स ने बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिया है बैंक निफ्टी को। एंड बैंक निफ्टी फिर से अपने जो है अभी अगले सेशन अगले महीने में हो सकता है पॉसिबली कि अपना जो है हाई दोबारा से बनाए। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा डिग डाउन करते हैं। ये मंथली में था, हम लोग वीकली में एक बार चेक करते हैं, देन वहां पे हम लोग एक लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि लेवल्स हमारे क्या होने चाहिए। तो प्रोबेबली ये जो है आप देख रहे हो लास्ट कैंडल जो है हमारी ये लास्ट जो है ये वीकली कैंडल है हमारी, जो फ्राइडे को हमारी क्लोज हुई थी। तो अब हम लोग नया हफ्ता शुरू करने जा रहे हैं। तो नए हफ्ते से हम लोग पहले तो 2 चीजें करना है यहाँ पे। पहली चीज तो है इस वीकली का हाई और वीकली का लो, ये हमें मार्क कर लेना है। ये वीकली के जो हाई और लो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है सपोर्ट एक तरह से हम लोग को प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर इंडेक्स तोड़ता है तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग को एक बहुत बड़ा मूव जो है मिलने की संभावना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ। तो हम लोग यहाँ पे और डिग डाउन करते हुए आगे चलते हैं। इसको डेली टाइम फ्रेम में लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के बाद में हम थोड़ा सा इसको वाइडन कर देते हैं, थोड़ा आपको दिखने में आसानी रहेगी, और इसको प्रॉपर ढंग से एडजस्ट करते हैं। दिस इज व्हाट इज हाई और ये लो हमारा सही लगा। तो ये हमारा कुछ हाई एंड लो रहा। अब यहाँ पे मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप एक ध्यान से देखिएगा। जो हमारा वीकली लो है वो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी बिग टाइम सपोर्ट। वो बहुत बड़ी सपोर्ट जो है सपोर्ट लेवल के तौर पे काम करेगा। उसका रीजन भी है क्यों सपोर्ट लेवल पे काम करेगा। आप देखेंगे मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया था लास्ट वीक। यहीं से उसके पिछले दिन भी हमारा जो है यहाँ से नीचे गया था। अगर हम यहाँ देखते हैं क्लोज भी अप्रोक्सीमेटली यही हुआ था। एंड आप अब और आगे चल पड़ते हैं तो तकरीबन इसी लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ यही लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो ये 46,369 जो है तकरीबन इसी के करीब ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जो बनाता हुआ नजर में आ रहा है। और यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंड लिया था बहुत बड़ा। यहाँ पे बायर्स
हमारे आए थे बायर्स। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक लेके चलूँ तो दिस कैन बी, ये एक बायर्स का एक लेवल जो है हम लोग को एरिया नजर में आ सकता है। ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बायर्स का एरिया। मैं इसको ग्रीन से एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ, ये हमें बायर्स का एरिया समझ में आता है। बट साइमल्टेनियसली आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर, ये टॉप के लेवल के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़े से सेलर्स भी बैठे हुए हैं जो कि एक मार्केट को बियर्स मार्केट बनाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे ऊपर से नीचे को 3 रेगुलर कैंडल्स हमें रेड देखने को मिली हैं, और ये एक बियर मार्केट का जो है ये संकेत दे रहे हैं कि बियर मार्केट जो है बियर्स मार्केट में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। बट स्टिल जो है हमारे पास में अभी भी ऑप्शन है, दैट इज कि यहाँ पे हमारे बायर्स जो हैं ये फिर से दोबारा इस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम को फिर से दोबारा और रिड्यूस किया जाता है, दैट इज 1 आवर। 1 घंटे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1 आवर की कैंडल के अंदर में, और इसी टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करते हैं कि इसी टाइम फ्रेम में क्या होता है। तो आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे पैटर्न नजर में आएगा, दैट इज कि ये इसका हम देखेंगे वीकली लो था, अप्रोक्सीमेटली यहीं पे इसने कंसोलिडेट भी किया था, मार्केट ने इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया था, और इसी लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे दोबारा से एक बार टर्न हुआ। तो प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये लेवल जो है जिसको मैं एक बार मार्क करना चाहूंगा, ये लेवल मेरे को महसूस होता है कि दिस कैन बिकम अ सपोर्ट। सॉरी, यहाँ पे ये एक लेवल जो है मेरे को सपोर्ट में नजर में आ रहा है कि एक लेवल सपोर्ट में बन सकता है, जो हम लोग कल के लेवल को चेक कर सकते हैं, दैट इज 46,500। तो 46,575 के करीब ये एक ऐसा लेवल रहेगा जहां से मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे। अगर ये यहाँ 46,575 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो ये हमारे पास बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट जो मिल करके, ये दो सपोर्ट हमारी मिल करके इस मार्केट बैंक निफ्टी को ऊपर भेजने की, ऊपर खींचने की जो है बहुत बढ़िया ये कोशिश कर सकते हैं। बट ऊपर के लेवल पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज कि ऊपर के लेवल पे हमारे पास सेलर्स हैं, और सेलर्स जो हैं, सेलर्स के लिए ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को अगर सपोज हम लोग एक वॉल्यूम के साथ में, अगर हम लोग वॉल्यूम की कैंडल के साथ में एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग को एक ऊपर का जो है बहुत बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट स्टिल यहाँ पे 47,500 विल बी 47,500, दैट विल बी अ बिगेस्ट हर्डल हमारे पास में रहेगा, जो कि हम लोग अगर सपोज ये 47,500 सॉरी, अगर हम इसको भी अगर बीट कर देते हैं देन एंड देन ओनली एक हम लोग को एक बहुत बढ़िया जो है रैली देखने को मिल सकती है ऊपर के साइड पे। एंड अगर मैं अभी बात करूं एक और में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर कल ये फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग माने तो यहीं पे ओपनिंग देता है और यहीं पे ये कंसोलिडेट करता है, इसमें कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ से एक उम्मीद है दैट इज कि यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे नीचे आने की जो है यहाँ पे बात हो सकती है, और यहाँ से फिर बाउंस बैक करे। अगर सपोज इसको ब्रेकअप करता है तो फिर सीधा जो है 45,500 के करीब हमें एक लेवल देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी है जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। तो पॉइंट है यहाँ पे अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं दैट इज कि कल जो है फ्लैट से एक अपवर्ड ट्रेंड के एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल हमें, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप यहाँ पे रेडी रहिएगा। ये वाला लेवल जो है, इसका लेवल जो है ये करीबन हमें, अगर हम लोग इस लेवल को देखते हैं तो कल जो है अप्रॉक्सीमेट ये हमें देखने को मिल जाएगा तकरीबन ये 47,200 47,200 के करीब। यहाँ से 47,250 या 47,200 इससे ये फिर से दोबारा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो है, मैं इसको फिर से दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे तो गैप अप होती है तो यहाँ से फिर से नीचे आएगा और इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
तो ये रहेगा। अब इसके 2-3 पॉइंट्स हैं क्यों ऐसा बिहेव करेगा। इसके 2-3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट दैट इज, एक तो एचडीएफसी बैंक अपनी ऑल टाइम सपोर्ट पे चल रहा है, अभी काफी अच्छे सपोर्ट पे चल रहा है, और इस सपोर्ट के अंदर में अगर देखते हैं तो सपोर्ट से हम लोग को ऊपर के ट्रेंड में आरएसआई का लेवल भी बहुत अच्छा है एचडीएफसी बैंक का, यहाँ से एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 2, अगर हम लोग बात करें, कुछ एक बैड न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी जिसका वीडियो मैंने बना रखा है येस बैंक के ऊपर। आप अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। येस बैंक के ऊपर जो है गोल्डमैन सैक्स ने अपना एक नेगेटिव व्यू पॉइंट दिया था, टारगेट दिया था उन्होंने 16 का, बट साइमल्टेनियसली आईसीआईसीआई एंड नंबर 3 इज अबाउट एसबीआई, ये 2 बैंक्स के ऊपर उन लोगों ने, और भी और 1-2 बैंक्स और थे, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दिया था उन्होंने, इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव व्यू पॉइंट नहीं दिया था। बट स्टिल जैसे हमारे पास में अगर सब बात करें, यहाँ पे एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है, जो एचडीएफसी को जो है ऑलरेडी आरबीआई का अप्रूवल मिल रखा है। दैट्स अबाउट कि 9.5% स्टेक जो है वो डिफरेंट बैंक्स में उसको लेने के लिए बोला गया, एंड वो अप्रूवल के अंदर डाला गया था एचडीएफसी बैंक के थ्रू, अप्रूव हो भी गया, एंड अगले आने वाले 1 साल के अंदर 9.5% स्टेक जो है वो बाय करेगा एचडीएफसी बैंक इन डिफरेंट बैंक्स, जिसमें येस बैंक भी एक बैंक है। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर से बोलूँगा कि येस बैंक का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, तो आप जा करके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। एंड फिर मैं बोलूँगा दैट बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके पास में आपके पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। मैं उनमें IRFC एक गिनता हूँ। IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, बट अभी शायद उसका राइट टाइम जो है नहीं है, देख करके लीजिएगा। येस बैंक भी अभी थोड़ा सा करेक्ट, क्योंकि कल जो न्यूज़ आई है उससे उम्मीद है कि मंडे को ये येस बैंक जो है एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाने की कोशिश करेगा वहाँ पे। बट लॉन्ग टर्म के अंदर देखें, लॉन्ग टर्म के अंदर ये दोनों ही जो हैं स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कितने होने चाहिए वो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप बात करके द काइंड ऑफ रिस्क यू कैर कैरिंग ऑन योर पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से आप अपने इन स्टॉक्स को रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो यहाँ पे मेरा व्यू पॉइंट यही रहे कि अगले हफ्ते मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो फरवरी मंथ है ये हमारा एक बड़ा पॉजिटिव क्लोज होने की उम्मीद है। उसका एक रीज़न और भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज़, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हुए एक बार दोबारा लास्ट लेग हम लोग एक बार चेक करते हैं इसकी कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप इसको मंथली में एक बार मैं लेके चलता हूँ, मंथली मोड में, मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे, प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाता है। वो प्राइस एक्शन क्या होता है, दैट इज आप नोटिस करेंगे ये स्टॉक ने एक यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक इन्होंने एक मूव लिया, फिर से दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, फिर से ऊपर गया, अब दोबारा से फिर से करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ करीबन ये अगर सपोज बन जाता है तो हमें एक बहुत बढ़िया अगला एक व्यू पॉइंट अगला देखने को मिलेगा, एक बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है। तो इसी को यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि हम लोग को मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन किस तरह से बना लेनी चाहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, ये कोई भी ये वीडियो जो है किसी भी हालत में आपको ट्रेड का कोई भी क्लू नहीं दे रहा है। तो आप अगर सपोज ट्रेड करना चाहते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को जानते हुए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो मेरी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनती हैं, तो आप उन्हीं को उसी के अकॉर्डिंगली देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स।